वेलकम बैक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी इंग्लिश में एक शेक्सपियर का ड्रामा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हेनरी फोर्ड। इसका 2 पार्ट है। इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने 2 पार्ट में इसको लिखे हैं, हेनरी फोर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फोर्ड पार्ट 1। आप देख पा रहे हैं हेनरी फोर्ड पार्ट 1, यानी हेनरी फोर्ड का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है। तो चलिए, बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा आपका पीजीटी इंग्लिश में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे स्कोर करें। इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। देखो, इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्ले। विलियम शेक्सपियर हमेशा से हिस्टोरिकल प्ले लिखते रहे हैं, तो उसी कड़ी में हेनरी फोर्ड पार्ट 1 जो है, यानी हेनरी फोर्ड जो सीरीज़ इन्होंने लिखी है, यह एक हिस्टोरिकल प्ले है, एक ऐतिहासिक कहानी है, इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है ना। चलिए, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1596। यह कब पब्लिश हुई थी? 1596 में यह पब्लिश हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेटिंग ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का जो सेटिंग है वो कहाँ है? इंग्लैंड में इस प्ले की सेटिंग रखी गई है ना। चलिए, नेक्स्ट है, हेनरी फोर्ड वॉज फेमस किंग ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी। देखो, 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड का जो राजा था वो हेनरी फोर्ड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस किंग था 14th सेंचुरी में इंग्लैंड के, है ना। चलिए, उन्हीं की ये उसी राजा की ये कहानी है ना। चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। द प्ले स्टार्ट्स, देख पा रहे हो, द प्ले स्टार्ट्स विद द न्यूज़ ऑफ वार। ये कहानी शुरू होती है एक न्यूज़ से, एक सूचना से। क्या? डिफीटेड बाय ग्लैंडर। देखिए, डिफीटेड बाय ग्लैंडर इन साउथ। देखो, ये जो स्टोरी है ना, हेनरी फोर्ड जो है उसको एक सूचना मिलती है कि ये ग्लैंडर जो है, इसने हेनरी फोर्ड की सेना को हरा दिया है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ में हेनरी फोर्ड की सेना को इसने हरा दिया है, ग्लैंडर। आप नोट करते जाएंगे, मैं यहाँ हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। तो जब ये उन्होंने घटना सुनी, न्यूज़ सुनी कि हमारी सेना हार गई है, he also heard that Percy, the leader, was helping him, now denied to help King Four। देखो, यहाँ एक नाम आया है, पर्सी। पर्सी जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हेनरी फोर्ड पार्ट 1 के, यानी हेनरी फोर्ड सीरीज़ के। ये पर्सी जो है हमेशा हेनरी फोर्ड का साथ दिया हुआ है, यह एक लीडर है। और अब पर्सी जो है, पर्सी ने अब डिसाइड किया है कि अब हेनरी किंग फोर्ड का हम हेल्प नहीं करेंगे। तो 2 बुरे न्यूज़ हेनरी फोर्ड के लिए कहानी के शुरुआत में ही, ठीक है, कि पहला, हमारी सैनिक जो है साउथ में हरा दिए गए हैं, और पर्सी जो है अब हमारी मदद नहीं करेंगे। अब देखो, पर्सी का एक और नाम यहाँ पे दिया गया है, एक और नाम से जाना जाता है, हॉटस्पर। पर्सी इज़ ऑल्सो नोन एज हॉटस्पर। हॉटस्पर भी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रिंस हैरी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी जो है वो हेनरी फोर्ड का बेटा है, सन ऑफ किंग हेनरी फोर्ड। ठीक है, ही इज़ अ ड्रंकन बॉय। यह एक ऐसा लड़का है, यह हमेशा पीता है, शराब पीता है, हमेशा पिए हुए यह रहता है। तो यह एक ड्रंकन बॉय, हमेशा पिया हुआ रहता है ना। He always drinks, हमेशा यह पीता है। He does not think about his father's kingdom। वह कभी सोचता नहीं है अपने फादर के किंगडम के बारे में कि कैसे उसके फादर जो है अपने किंगडम को चला रहे हैं और हमें मदद करनी चाहिए। फॉल्स्टैप इज़ हैरीज बेस्ट फ्रेंड। देखो, फॉल्स्टैप कैरेक्टर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉल्स्टैप जो है वो हैरी का जो है बेस्ट फ्रेंड है, एंड हिज मेंटर ऑल्सो। और फॉल्स्टैप जो है वो हैरी को जो है ना
वो मेंटर के रूप में काम करता है, उसके बेस्ट फ्रेंड भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फॉलस्टेप इज़ द थीप एंड वाइस पीपल। वाइस, देखो फॉलस्टेप जो है ना, ये एक तो चोर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चालाक भी है। पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय फॉलस्टेप एंड हैरी और फॉलस्टेप का ऐसे रिएक्शंस होते थे कि वह लोग जो है फॉलस्टेप और हैरी के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट्स, फ्रेंड ऑफ फॉलस्टेप। देखो यहाँ भी फॉलस्टेप का एक दोस्त है पॉइंट्स जो है फॉलस्टेप का एक दोस्त है। थिंक्स अ प्लान, वह एक प्लान सोचता है। पॉइंट्स जो है एक प्लान सोचता है कि प्रैंक किया जाए, किसके साथ, फॉलस्टेप के साथ एक प्रैंक किया जाए। क्या प्रैंक है? वेल्दी ट्रैवलर्स रॉबरी, कि एक बहुत वेल्दी ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उसे हमें लूटना है। और ऐसे में जो है फॉलस्टेप को भी लूटेंगे, और फॉलस्टेप जो है लोगों को कहानी बताएगा, समझाएगा अपना कि कैसे हमारे को लूट लिए गए। यह एक प्रैंक करने वाले, जैसे आप जानते हैं प्रैंक करते हैं कैसे लोग, दे वांट टू प्ले प्रैंक एंड वांट टू एंजॉय। एक्चुअली ये सारे दोस्त आपस में एंजॉय करना चाह रहे थे कि कैसे फॉलस्टेप को लूटना है, और वो लोगों को बताएंगे, उसे सुन करके हमें अच्छा लगेगा। अब हम लोग देखते हैं ऑन द अदर साइड हेनरी रोट अ लेटर टू पर्सी। अब हेनरी को दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कि हेनरी IV जो किंग है, उन्हें जब लगा कि नहीं पर्सी हमारी बात को नहीं मानेगा, वो हमारे साथ नहीं देगा, तो हेनरी IV ने एक लेटर लिखा पर्सी को। गेटिंग द लेटर पर्सी कम्स टू हेनरी। अब जैसे उस पत्र को इसको पर्सी को मिला, तो उस पत्र को पढ़ करके वो हेनरी IV के पास आ गया। पर्सी रिफ्यूज़ेस टू हेल्प हेनरी IV, और वहाँ पे ना वो पर्सी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम हेनरी IV का मदद नहीं करेंगे। बट पर्सी कम्स टू हिज होम पैलेस। जो पर्सी जो ना वहाँ से आया, उसके बाद अपने घर में, अपने दरबार में, अपने महल में आया, उसके बाद प्लानिंग करने लगा, प्लान्स अगेंस्ट किंग हेनरी। और हेनरी जो राजा था उसके प्रति, उसके विरुद्ध में वो प्लान करने लगा। मेकिंग अलायंसेस विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली या उसके साथ जो भी लोग आने वाले थे उसके साथ मिल करके अलायंस करने लगे कि हेनरी IV को कैसे हराना है। ठीक है, चलिए। अब प्रिंस हैरी एंड हिज फ्रेंड्स प्ले प्रैंक्स एंड एंजॉय एंड ड्रिंक, बट हैरी रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम हिज फादर टू कम। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि प्रैंक के बारे में मैंने आपको बताया कि हैरी जो है अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रहा था, तो प्रैंक उन्होंने किया, एंजॉय किया और शराब भी पिया। और उसी समय जो है हैरी को एक न्यूज़ मिलती है उसके फादर से कि वो घर आ जाए। एंड प्रिंस हैरी गोज़ टू पैलेस, और प्रिंस हैरी वहाँ से पैलेस चले गए। हिज फादर चाइड्स हिम एंड सेज अबाउट द सिविल वार गोइंग ऑन। और जैसे उसके फादर ने उसे देखा तो उसे कभी डांटा और उससे बोला कि नहीं भाई, अपने किंगडम में सिविल वार चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कभी यहाँ पे है नहीं। एंड यू हैव नो टाइम टू थिंक, तुम्हें सोचने के लिए कोई समय नहीं है, हमेशा पीते हो, दोस्तों के साथ रहते हो। किंग सेज अबाउट पर्सीज अलायंसेस ऑन अस एंड यू ड्रिंक। फिर हेनरी किंग ने अपने बेटे को बताया कि नहीं, पर्सी जो हमारा दोस्त हुआ करता था, उन्होंने अलायंस बना लिया है और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, पी करके समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट है पर्सी विल बी किंग। ऐसी स्थिति में वो तो बता दिए कि ऐसी स्थिति में तुम हेल्प नहीं करोगे तो पर्सी किंग बन जाएगा। प्रिंस हैरी लिसन्स एंड डिसाइड्स टू लीव ऑल हिज बैड हैबिट्स। अब ये सारी चीज़ें उसे चुभ गई प्रिंस हैरी को, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें अपने बैड हैबिट को अपने अंदर रखना नहीं है, उसे हटा देना है। ठीक है। ही कमिट्स टू हेल्प हिज फादर एंड विथ विल डिफीट पर्सी। अब उन्होंने कमिट कर लिया कि अपने फादर की हमें मदद करनी है और उस पर्सी को हमें हराना है। प्रिंस हैरी कॉल्स his friends and makes them soldier of his kingdom
ही मेक्स अ स्ट्रेटजी विथ फॉल्स्टैफ। देखो फॉल्स्टैफ फिर नाम आया, मैंने पहले बताया था। तो प्रिंस हैरी अपने दोस्तों को बुलाया और उस सारे दोस्तों को सोल्जर बना दिया अपनी सेना में, और अपने किंगडम की रखवाली के लिए, देखभाल के लिए, और स्ट्रेटजी बनाया प्रिंस हैरी ने फॉल्स्टैफ के साथ मिल करके कि कैसे पर्सी को हराना है ना। चलिए, पर्सी makes his army with Scotland and Wales, but some of his soldiers are favoring Henry IV। तो पर्सी भी उधर अलायंस कर रहा था, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिल करके अलायंस किया और सेना को इकट्ठा किया, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे थे जो हमेशा हेनरी IV के फेवर में थे। द वॉर बिगिंस इन श्रूसबरी में जो है युद्ध शुरू हो गया। प्रिंस हैरी सेव्स हिज फादर इन द बैटल, और प्रिंस हैरी ने अपने फादर को बचाया उस युद्ध में। हैरी गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज फादर एंड डिफीट्स पर्सी, और उसी समय हैरी अपने फादर से रिस्पेक्ट और प्यार पाया, और उस युद्ध में पर्सी को उन्होंने हरा दिया, है ना। नेक्स्ट, King Henry IV sent his son and soldiers to many places to stop revolts। और चूँकि उसके किंगडम में बहुत जगह रिवॉल्ट्स शुरू हो गए थे, तो क्या किए कि किंग ने अपने बेटों को भेजा सभी जगहों पे कि वहाँ जा कर के रिवॉल्ट्स को ख़त्म करो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब सेकेंड वीडियो इसका आएगा हेनरी IV पार्ट 2। पहले हमने आपको बताया था हेनरी IV पार्ट 1, अब हम आपको समझाएंगे हेनरी IV पार्ट 2, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी है। एक हिस्टोरिकल प्ले है, और विलियम शेक्सपियर की रुचि हमेशा से रही है हिस्टोरिकल प्ले लिखने की, तो उनके बहुत सारे हिस्टोरिकल प्ले आप ज़रूर से ज़रूर पढ़े होंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हेनरी IV पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने बताया था कि कैसे हैरी जो है और वो युद्ध को जीत लेता है। अब उसके आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, प्रिंस हैरी पार्ट 1 में हमने प्रिंस हैरी जो हेनरी IV का लड़का है, उनका नाम है प्रिंस हैरी, लेकिन प्रिंस हैरी का नाम यहाँ एक और आ गया है, हॉल। ठीक है, प्रिंस हैरी का नाम हॉल है, जो प्रिंस हैरी का निकनेम भी है ना। तो सेकेंड पार्ट में हम लोग हॉल का मतलब प्रिंस हैरी समझेंगे। अब देखिए कहानी क्या होती है। आफ्टर द डेथ ऑफ पर्सी की जो डेथ हो गई थी युद्ध में, प्रिंस हैरी ने मार गिराया था इन द बैटल ऑफ श्रूसबरी में युद्ध जो हुआ था उसमें पर्सी मारे गए थे। मैं जितने भी नोट ये रेड से ये कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर से ज़रूर नोट कर लेंगे। श्रूसबरी में जो युद्ध हुआ था उसमें पर्सी मारे गए थे, प्रिंस हैरी ने मार दिया था। उसके बाद क्या होता है कि अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये जो है ना अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड, ये है फादर, किसके फादर हैं? पर्सी के। जब पर्सी के फादर ने अर्ल ऑफ नॉर्थम्बर जो है, उन्होंने जब सुना कि नहीं उसका बेटा जो है पर्सी वो युद्ध में मारा गया है, तब क्या करता है, वो अटैक करने के लिए सोचता है। एंड किंग हेनरी सेंड्स हिज सेकेंड सन प्रिंस जॉन टू फाइट एंड सेव हिज किंगडम। अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड ने जब अपने बेटे की मौत की खबर सुनी, और फिर वो क्या किया, वो हेनरी पे और उसके किंगडम पे अटैक कर दिया। और ये बात जो है हेनरी को भी पता चल गई, हेनरी IV को। तो उसने क्या किया, अपने बेटे जो उनका दूसरा बेटा है प्रिंस जॉन, उसको भेजा कि जाओ तुम किंगडम की रक्षा करो। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है। प्रिंस जॉन वांट्स हेल्प फ्रॉम फॉल्स्टैफ। देखो फॉल्स्टैफ को मैंने पहले भी बताया था कि फॉल्स्टैफ जो था वह प्रिंस हैरी का दोस्त था। तो प्रिंस जॉन जो है ना फॉल्स्टैफ की मदद चाहता है। फॉल्स्टैफ इज़ अरेस्टेड। देखो वहाँ पे ना फॉल्स्टैफ को अरेस्ट कर लिया जाता है। ही इज़ डेप्ट, चूँकि वो कर्ज में था, ही इज़ इन डेप्ट एंड पीपल वांट देयर मनी बैक।
वो कर्ज इसलिए था कि लोगों से वो उधार लेता था और वो पैसे चुकाते नहीं थे, इसलिए लोग जो है पैसे उससे मांगते थे। ही सेज प्रिंस जॉन हैज़ गिवन मी जॉब एंड आई विल रिटर्न मनी टू यू। वो जो फिल्स फिल्स जो ये उसका फ्रेंड था फॉल्स्टैप, वो कह रहा है कि प्रिंस जॉन ने उसे काम दिया है, नौकरी दी है, अब वो पैसा कमाएगा तो वो वापस कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होती बात। फॉल्स्टैप एंड हॉल, देखो फॉल्स्टैप और हॉल का मतलब समझ रहे हैं, प्रिंस हैरी और फॉल्स्टैप हैड हॉट टॉक। वो जो है ना एक दूसरे से काफ़ी तीखी बहस करते हैं। कहाँ पे? एक बार में गए हैं पीने के लिए। तो फॉल्स्टैप इज़ टेकन टू द वार, वहाँ से फॉल्स्टैप को जो है युद्ध की ओर ले जाता है। कौन सी युद्ध? जब जो पर्सी है उसके फादर युद्ध करने आते हैं, उस युद्ध की ओर। प्रिंस जॉन्स आर्मी एंड अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड हैड अ वार इन फॉरेस्ट ऑफ गर्ल-ट्री। देखो फॉरेस्ट ऑफ गर्ल-ट्री, यहाँ पे युद्ध होती है किसके बीच में? प्रिंस जॉन्स आर्मी और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। प्रिंस जॉन जो है वो हेनरी फोर्थ के सेकंड बेटे हैं और अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड जो है वो पर्सी के फादर हैं। इन दोनों की युद्ध होती है फॉरेस्ट ऑफ गर्ल-ट्री में। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या होता है। जॉन इन्वाइट्स हिम एंड ओबे ऑल हिज डिमांड्स। अब जॉन जो है प्रिंस जॉन जो है वो क्या करता है, वो इनवाइट करता है किसको? अर्ल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड को, और उससे बोलता है कि आपकी क्या डिमांड है। तो जो भी वो डिमांड करता है वो डिमांड को इसने मान लेता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दे हियर द न्यूज़ दैट द हेनरी इज़ इल। अब वहाँ से उसी युद्ध से खबर मिलती है दोनों भाई को कि हेनरी जो है उसके फादर वो बीमार है। प्रिंस जॉन विथ हिज आर्मी गो टू लंदन। अब प्रिंस जॉन जो है अपनी आर्मी, अपने सैनिक के साथ चले जाता है कहाँ पे? लंदन। हिज किंग हेनरी फोर्थ टेल्स हिज सन्स प्रिंस जॉन्स एंड हॉल एवरीथिंग। अब जैसे वो जाता है तो घर में उसके फादर की तबीयत ख़राब हो गई होती है हेनरी फोर्थ की, और वो बताता है अपने बेटों को, सारी चीज़ें बताता है। किंग डाइड एंड हॉल बिकम्स हेनरी फिफ्थ। और किंग जो है, किंग की डेथ वहाँ हो जाती है, और उनका जो बड़ा बेटा था प्रिंस हैरी, जिसका नाम हॉल भी है, वह हेनरी फिफ्थ के नाम से जाने लगते हैं। उसमें वो किंग बन जाते हैं। फिर क्या होता है? फॉल्स्टैप्स फील हैप्पी आफ्टर लिसनिंग द न्यूज़ दैट हॉल बिकम्स द किंग। और फॉल्स्टैप जो उसके दोस्त थे हॉल के, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसके दोस्त जो है वो किंग बन गया। ही मस्ट गिवन अ बिग पोस्ट, और उसे लगता है कि कोई अच्छी पोस्ट उसको मिल जाएगी वहाँ पे। अब क्या होता है? बट किंग फिफ्थ यानी हॉल जो है वो रिफ्यूजेस टू रिकॉग्नाइज एंड ऑर्डर्स टू लिव 10 माइल्स अवे फ्रॉम हिम। अब अपने दोस्त को फॉल्स्टैप जो है उसको वो रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है किंग फिफ्थ यानी हॉल ने, और कहता है कि तुम मुझसे 10 मील दूर रहो। ये बात जो है फॉल्स्टैप फील्स अनहैप्पी, इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो जाता है। हेनरी फिफ्थ थिंक्स दैट ही हैज़ टू टेक टफ डिसीजन फॉर हिज किंगडम। अब जो हेनरी फिफ्थ हैं यानी हॉल यानी प्रिंस हैरी, उसे लगता है कि उसे टफ डिसीजन अब लेना होगा किंगडम के लिए, क्योंकि वो अब राजा बन चुका है। फॉल्स्टैप यहाँ स्पेलिंग आप देख लें थोड़ी, ये है, आप देख लीजिएगा। फॉल्स्टैप थिंक्स हॉल विल चेंज हिज एटीट्यूड। अब फॉल्स्टैप जो उसके दोस्त हैं, करीबी दोस्त, उसे अब भी लगता है कि वो चेंज हो जाएगा उसके तरफ। प्रिंस जॉन्स थिंक्स दैट एज अ किंग हेनरी विल अटैक ऑन फ्रांस। अब यहाँ प्रिंस जॉन्स जो है वो उसका छोटा भाई, वो सोचता है कि हेनरी जो है वो एक राजा के नाते फ्रांस पे अटैक कर देगा। यहाँ पे इसकी कहानी की एंड हो जाती है। तो ये स्टोरी कैसी लगी आप ज़रूर से ज़रूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।